नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। सतपुली मलेठी स्थित शराब फैक्ट्री तोड़ रही सारे नियम कानून, संबंधित विभाग सत्ताधारी नेता की वजह से मौन। फैक्ट्री का नाम है भगवान के नाम पर, श्री राम एग्री वेंचर्स काम है शराब का। आखिर भगवान के नाम पर इस तरह के काम करना उचित है? जानकारी के अनुसार इस शराब फैक्ट्री को जिस व्यक्ति ने जमीन बेची थी उसने कुछ शर्तें रखी थी जो कि जमीन की रजिस्ट्री पर अंकित है। जमीन मालिक द्वारा जमीन बेचते समय यहां के लोगों को रोजगार गारंटी देने की बात लिखी गई थी, परंतु यहां पर नाम मात्र लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, वो भी दैनिक दिहाड़ी पर मात्र 200 रुपए। यहाँ पर न तो फंड कटता, न कोई बोनस मिलता, न मजदूरों का ESI कटता, और यदि किसी दिन बीमारी के कारण मजदूर फैक्ट्री नहीं आता तो उसकी दिहाड़ी खत्म। पूरे 8 घंटे काम करने के बावजूद भी उक्त फैक्ट्री मालिक मजदूरों को एक टाइम की चाय भी नहीं देते। फैक्ट्री के अंदर भरी गर्मी से बचने के लिए पंखे तक नहीं लगे हैं। पीने के पानी की किल्लत है, मजदूरों को दूषित पानी पीने के लिए दिया जाता है। जिस समय इस फैक्ट्री को जिलाधिकारी द्वारा परमिशन दी गई थी, उन शर्तों को भी फैक्ट्री पूरा नहीं कर रही है। अब बात पते की ये है कि इस फैक्ट्री पर कोई बोर्ड नहीं लगा है कि ये फैक्ट्री आखिर किस चीज की है। श्रम विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है फैक्ट्री, लेकिन जानते हुए भी प्रशासन मौन है। कारण उक्त फैक्ट्री मालिक उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता है। यूं तो पहाड़ों में हर कोई नियमों को धत्ता बताते हुए कार्य कर रहे हैं, परंतु बात की जाए उस फैक्ट्री की जिसे बसाने के लिए जमीन मालिक ने कुछ शर्तों पे जमीन दी थी, उन शर्तों को भी पूरा नहीं कर रही फैक्ट्री। शिकायत व खबर छपने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ग्रामीणों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आवश्यकता पड़ी तो जन सैलाब के साथ इसका विरोध किया जाएगा। वीरेंद्र रावत, यूकेडी नेता, चौबट्टा खाल। आप प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने कहा कि जानकारी मिली है कि ये किसी भाजपा के उत्तर प्रदेश के विधायक की फैक्ट्री है और भाजपा की यहाँ सरकार है। आप समझ सकते हैं ये पार्टी क्या चाहती है। हमारे द्वारा फैक्ट्री का पक्ष जानना चाहा तो उसके मैनेजर ने फैक्ट्री मालिक व फैक्ट्री में क्या क्या बनता है ये सब बताने से इनकार कर दिया गया। कि सतपुली के मलेठा में जो स्थानीय जो लोग एक शराब की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, उसकी घोर अवहेलना हम लोग करते हैं और उनको प्रतिदिन दिहाड़ी के हिसाब से जबकि 300 रुपये मिलना चाहिए उनको 200 रुपये मिल रहे हैं, और जबकि जो नियम है, जो सरकारी नियम है, उनको 9,000 महीने के हिसाब से उनको मिलना चाहिए और उनको उसमें अवकाश भी मिलता है, लेकिन पर डे के हिसाब से दिहाड़ी के हिसाब से उनको 200 रुपये दिया रहा है। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल घोर निंदा करती है, इन ठेकेदारों को चेतावनी देती है कि अगर इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करेगा, जन सैलाब लाएगा और जो स्थानीय लोग जो के साथ जो शोषण हो रहा है उसका घोर विरोध करेगा। सतपुली मलेठी के सामने एक शराब फैक्ट्री बन रही है और उसमें श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके साथ शोषण हो रहा है, उनको तनख्वाह भी 5-6 हज़ार रुपये दी जा रही है। इस मामले में आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो शराब का जो यहाँ पे फैक्ट्री लगी है सतपुली के पास मलेठी सैंड में, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ पे बॉटलिंग की जाती है शराब की, क्योंकि अगर वहाँ पे शराब का उद्योग लगाया जाता तो उसका विरोध था यहाँ पे और लोग नहीं चाहते थे यहाँ की शराब की फैक्ट्री लगे यहाँ पे। तो स्थानीय लोगों ने केवल इस शर्त पे कि उनको रोज़गार दिया जाएगा, इस वजह से बॉटलिंग का प्लांट लगाने दिया है यहाँ पे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, स्थानीय लोगों को जो तनख्वाह सरकार द्वारा निश्चित है उससे कई कम पैसा दिया जा रहा है और उनके जो इंश्योरेंस है या उनका PPF है उसका भी पैसा जमा नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये श्रीमान जो हैं ये भाजपा के विधायक हैं, धामपुर के आसपास कहीं के, तो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की उत्तराखंड में सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की ट्यूनिंग तो बढ़िया है, पैसा ये लोग तो कमा ही रहे होंगे।
लेकिन स्थानीय लोगों का जो हित है उसे नहीं देखा जा रहा है। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि भविष्य में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों का पूरा हित का ध्यान रखा जाएगा और युवाओं को जो उनकी सैलरी जितनी मानक के हिसाब से उनको मिल